सभी चीज को इस क्षेत्र के लोगों के लिए लागू करेंगे। लोगों ने स्वीकार भी किया, लोगों ने उन्हें सत्ता पर बैठाया। लेकिन आज 1 साल पूरा हुआ, उन वादों से भटककर आज विकास मेला लगा रही है और विकास मेला में खाली शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम लोग देखकर अपनी उपलब्धि को बता रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप अपने घोषणा पत्र में दिए गए बातों को आज क्यों नहीं रखा, कि आप भूल गए? जो आज यहाँ के बेरोजगारों के साथ जो आपने वादा किया था, क्या आपने पूरा किया? आपने वादा किया था कि मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं उन्हीं के मुंह से 2-4 चीज है, उसके बाद मैं बात करूंगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं हेमंत सोरेन जी के मुंह से ही बोले बातों को आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं उनको बताऊंगा। आप भी अनुभवधर्मी है, सबकी हालत देख लीजिए, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया हो, कैसा उन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ आप लोगों ने देखा। ये सरकार उन महिलाओं की हत्या करने पर तुली हुई थी। कैसा उन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज, उन महिलाओं की हत्या करने पर तुली हुई थी। पारा शिक्षक बेचारा अपना हक अधिकार मांगते मांगते 50-60 पारा शिक्षक मारा गया। उसका परिवार आज सड़क में भीख मांगने पर मजबूर हो गया और कल आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। हमने ये निर्णय लिया है, जितने भी राज्य में अनुबंध कर्मी के कर्मचारी हैं, उनको सभी सेवा शर्तों के साथ हम जोड़ेंगे। हमने नौजवानों को रोजगार देने का भी वादा किया। आज पूरे 5 साल में बेईमान सरकार, ये निकम्मी सरकार, रघुवर सरकार ने, आप लोगों ने अभी प्रोजेक्टर के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि वो चुनाव से पहले चुनावी सभा में उन्होंने अपनी बात को रखा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो पारा शिक्षक है, अनुबंध कर्मी है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, सबको सेवा शर्त नियमों के तरह हम उनको बहाल करेंगे। आप लोगों ने देखा क्या 1 साल पूरा हुआ कि ये वादा उन्होंने पूरा किया? नहीं किया। मैं उन्हीं की बात को रख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, आजसू पार्टी एनडीए का सरकार बना, 5 साल चला। जो विकास का काम करना था वो हुआ उनके कार्यकाल में, और वादा जो किया पूरा किया, नहीं किया, इसलिए उनको परिवर्तन करके लाया। लेकिन मैं उनसे खुद पूछना चाहता हूं कि आज पारा शिक्षक को जो झूठा आश्वासन दिया और पारा शिक्षक केडर की तरह, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का केडर की तरह काम करके उनको गद्दी पर बैठा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बीच में हम लोग चुनाव में जाते थे तो लोग जैसे कसम खाकर इस तरह से सरकार के विरोध में और हेमंत सोरेन के सपोर्ट में लोगों ने किया। लेकिन आज तक नहीं हुआ। बल्कि अब मोराबादी मैदान में आप लोग देखे होंगे, जो अभी हम लोगों के होमगार्ड भाई साहब लोग धरना में बैठे हुए थे, सिपाही के लोग बैठे हुए थे, कुछ दिन पहले शिक्षक के लोग भी धरना पर बैठे थे, किस प्रकार लाठी चलवाया। और अभी अपने खुद बोल रहे हैं कि सरकार, अगला सरकार लाठी चलवा। आज उनको विकास मेला लगाना था, 12 बजे रात, 1 बजे रात को सभी लोगों को पकड़कर ले जाकर वहां हटवार खेल मैदान में ले जाकर उन लोगों को बंद करके रखा और विकास का मेला लगा रहा है। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले उनका जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि यह धोखेबाज सरकार जो आप वादा किया है, फिर से मैं दूसरा स्लॉट लगाता हूं। जो उन्होंने वादा किया 4-5 ही है, बाकी तो वादे बहुत किए, लेकिन 4-5 चीजों को मैं रखता हूं, फिर से सुनिए। जेपीएससी से एक भी एग्जाम नहीं कराने का, एक भी एग्जाम आ पाए। इससे हजारों नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। न कई नौजवान बीडीओ, सीओ, दरोगा बनने से वंचित हो गए। अब वो एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उनका उम्र पार हो गया। हमने इसलिए निर्णय लिया है, सरकार बनते ही साल में जेपीसी 1 नहीं 4 से 5 बार परीक्षा लेकर के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये निर्णय हमने। आपने देखा अभी जेपीएससी के बारे में खुद हेमंत सोरेन जी बोल रहे थे, 1 साल में
एक साल में 4 बार परीक्षा करेंगे। क्या 4 बार परीक्षा हुआ क्या? मैं यही आप लोगों को कहना, बल्कि जेपीएससी जबकि स्थानीय नीति के बारे में जब इन्होंने कहा कि स्थानीय नीति बनेगा, उसके बाद झारखंड के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद होगा। अभी आरक्षण नीति ही निर्धारित नहीं हुआ, उसके बाद अभी वैकेंसी की बात कर रहे हैं। 5 लाख लोगों के रोजगार की बात की, आज तक एक भी नहीं हुआ। और उल्टा जेपीएससी का अध्यक्ष कौन बना, आप समझ सकते हैं। जो झारखंड से बाहर के आदमी, वो 1932 की बात करेगा, स्थानीयता की बात करेगा। इससे उम्मीद आप लोग कर सकते हैं कि झारखंड में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो जेपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, जो झारखंड के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और मैं इसलिए यही कहूंगा कि उनकी ही बातों को आप सुने। और दूसरा विशेषकर नौजवान लोग, आप लोगों की भविष्य की चिंता आपको करनी है। ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं है, बल्कि रोजगार लूटने वाली है। उन्होंने तो कहा यहाँ पर नौजवानों को नौकरी के लायक यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से लोगों को ला रहे। मंत्री बोलते फिरते और हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा। अभी शिक्षक बहाली हुआ, 75% लोग बाहर से आ गए, यहाँ के नौजवान आसमान देखता रह गया। आम नागरिक तो छोड़ो, यहां पर सरकार में कार्यरत कर्मी सब का भी वही हाल है। जितने भी अनुबंध कर्मी है, सबकी हालत देख लीजिए, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया हो। कैसे सरकार ने तो हमारे पिछवाड़ों का आरक्षण भी खत्म कर दिया। आपको तो मालूम है, 5 साल डबल इंजन की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। हमने तय किया है सरकार बनते 3 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% का आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी, महागठबंधन की सरकार करेगी। आपने देखा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि भाई पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही कि भाई सरकार बनते ही पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार बने 1 साल हो गया, 27% आरक्षण मिला क्या? और आज मिलने का तो बात छोड़ दीजिए, ये जो आरक्षण का मुद्दा है, महिलाओं को जो आरक्षण, उसके अलावे चुनाव में जो उन्होंने घोषणा किया कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, यह भी उन्होंने घोषणा की। आरक्षण के विषय पर भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया। कई एक ऐसे विषय हैं जो उन्होंने चुनाव के समय में यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम किया और लोगों को धोखा दिया। अभी पंचायत चुनाव के बारे में मैं इसके बाद आऊंगा, पहले उनकी बात को और 2-3 बात उसको हम लोग सुन लेते हैं। दूसरी जगह और एक बार आप हमें आशीर्वाद दीजिए, इस राज्य के नौजवानों का भविष्य सुधार के 5 साल में रख देंगे। कोई भी नौजवान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई दूसरे राज्य में रोजगार करने नहीं जाएगा। आपने देखा अभी इस प्रकार उन्होंने कहा कि एक भी राज्य के नौजवानों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो आप उनकी ही बात को मैं रखने के लिए आया। अभी हम लोगों के बीच में कोरोना महामारी आया, सभी हमारे मजदूर कैसे बाहर से किस प्रकार कितना तकलीफ में आए, कितने लोग रास्ते में दुर्घटना में मर गए, बीमारी से मर गए, लाने में इन्होंने विफल रहा। आज तक उन्होंने आंकड़ा तक नहीं लोगों के बीच में रखा राज्य सरकार ने कि कितने लोगों को हमने लाया, आज तक उन्होंने आंकड़ा तक नहीं पेश किया। हवाई जहाज से कितने लोग आए, आंकड़ा नहीं पेश हुआ। और उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को राज्य में ही रोजगार देंगे, कि किसी को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज कोरोना समाप्त भी नहीं हुआ है, मजदूर फिर से बाहर जाना शुरू कर दिया।
उनको दे रहे हैं मिट्टी का काम, मनरेगा का काम, कि मजदूर जो टेक्निकल मजदूर है, जो बड़े बड़े भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनको मिट्टी का काम दे रहे हैं, मनरेगा का काम दे रहे हैं। भैया मनरेगा का काम किसका योजना है? केंद्र सरकार का योजना है। मैं तो उनसे यही कहा था, उस समय मैंने सलाह भी दिया था कि राज्य सरकार कोई ऐसा योजना लाए कि राज्य सरकार वैसे सभी मजदूरों को जिस लायक के हैं वैसे लोगों को रोजगार दे। इसके लिए हमने पत्र भी लिखा था, लेकिन एक भी नहीं हुआ। मजबूरन फिर से हमारे मजदूर फिर से पलायन करना शुरू कर गए। ये राज्य की स्थिति है। 5 लाख लोगों को रोजगार देने का बात क्या एक को भी मिला क्या? एक को भी नहीं मिला। बल्कि जो लोग कुछ लोग कर भी रहे थे उन लोगों को भी अभी शिक्षक लोगों को बैठा दिया गया। ये स्थिति है। आज जेपीएससी जैसी संस्था पूरे 5 साल में एक एग्जाम नहीं ले पाई। हम इसी तरीके से आने वाला समय में खसवा शहीद के लोगों को खोज कर हमने कहा है, इस राज्य के आंदोलनकारियों के जो शहीद हुए आश्रितों को जितने भी राज्य में, उनको हम लोग सीधे नौकरी देने का काम करेंगे और खोज करके देंगे। और शहीद परिवार को सम्मानजनक पेंशन भी देने का हम लोग काम करेंगे। आपने देखा इसमें झारखंड के शहीदों के बारे में उन्होंने चर्चा किया और आज तक पिछली सरकार ने कुछ लोगों को, कुछ आंदोलनकारियों को चिन्हित किया, कुछ लोगों को पेंशन भी मिला। लेकिन जैसे ही 1 साल अभी सरकार बना, उनका पेंशन भी अभी बंद हो गया। चिन्हित करना जो आयोग बना था, आंदोलनकारी आयोग बना था, उसका भी कार्यकाल समाप्त हुआ, वो अभी अभी अधूरा पड़ा। तो इस तरह से जितना भी बोला गया है, एक भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि ये झूठे वादे जो इन्होंने किया है, इस पर गौर से ध्यान दें और इन सारे बातों को जनता के बीच में ले जाने का आवश्यकता है। इसलिए मैं 1-2 और बचा हुआ जो मुख्य उसको और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जहां भी उद्योग लगेगा जहां भी उद्योग लगेगा वहां पर चलिए ठीक है। बहुत सारे वादे इस तरह से हैं और उसके साथ साथ कई एक वादे हैं। नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना, 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर स्थानीय लोगों को देना, किसानों को कर्ज माफी देना। आज कर्ज के बारे में भी एक चर्चा हम लोग करेंगे। अभी माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने भी कहा कि किसानों का कर्ज कांग्रेस का घोषणा पत्र में था कि 2 लाख कर्ज माफ करेंगे। 1 साल बीत गया, पहला ही कैबिनेट में यह घोषणा था कि पहला ही दिन हम लोग माफ करेंगे, लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ और मात्र 50,000 माफ करने का बात अभी अखबारों में अभी तक किसानों को मिला नहीं है। वो अभी घोषणा 1 साल बाद भी वही घोषणा हो रहा, अभी तक मिला नहीं। तो आप समझ सकते हैं, जहां 2 लाख की जगह 50,000 खाना पूरी किया गया कि भाई घोषणा पत्र है तो साल भर मना रहे हैं तो फिर एक घोषणा और कर दीजिए। वही घोषणा फिर अभी हुआ। खेतीहर मजदूरों को रोजगार के लिए 15,000 अनुदान दिया जाएगा, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, 5 लाख युवाओं को मिलेगा। बेरोजगारों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट है तो उनको 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको 7,000 मिलेगा, हर महीना मिलेगा।
मैं यहाँ जितने भी बेरोजगार लोगों से, युवाओं से यही पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? तो ये सवाल अभी हम लोग और भी बातें हैं। 5 साल तक उपयोग नहीं करने वाली जमीन को फिर से भूमि रैयतों को वापस किया जाएगा। राज्य सरकार पहले जो भी भूमि अधिग्रहण, जैसे बोकारो प्लांट बना, सीसीएल है और भी कई इंडस्ट्री लगे हैं, जिसमें यही शर्त भी था कि जो उपयोग 5 साल तक जिस उद्देश्य के साथ उसको अधिग्रहण किया जाता है, यदि 5 साल के अंदर वह उद्योग नहीं लगता है तो फिर से जमीन किसानों को वापस किया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बोकारो जी जहां बैठे हैं यहीं की बात करते हैं। बोकारो में इतना जमीन अभी भी अधिग्रहण उस समय किया गया, सस्ते 2 रुपये 4 रुपये डिसमिल एकड़ के हिसाब से लिया गया। जितना जमीन खाली है, क्या एक भी जमीन वापस हुआ है क्या? ये झारखंड में एक भी जमीन वापस हुआ है क्या 1 साल तक? पिछड़ों का आरक्षण का मामला, इस तरह से कई एक चीजें हैं। सबसे बड़ा चीज बिजली के बारे में काफी चर्चा हो रहा था कि 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे। हुआ है माफ? क्या माफ तो छोड़ दीजिए, अभी बिजली के पदाधिकारी इतने पागल हो गए हैं कि साथ साथ सब कैंची लेकर चल रहा है। जहां यदि 5,000 रुपया बाकी है, उससे पहले लाइन काट दे रहा है और उल्टा केस कर दे रहा है। कर रहा है ना केस? आप समझ सकते हैं, परमानेंट फ्री कर दे रहा है लाइन काट कि भाई परमानेंट अंधेरे में रहो, बिजली बिल भी नहीं लगेगा। 100 यूनिट क्या पूरे फ्री कर दिया। तो ये स्थिति है राज्य सरकार की। इस तरह से कई एक चीजें हैं। कैंसर पीड़ितों का इलाज पूरा खर्च माफ सरकार उठाएगा। उसके अलावा बाकी चीजें हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 1 साल के अंदर राज्य सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ, हत्या हुआ, डकैती हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, हमको लगता है कि इसमें तो जरूर उपलब्धि प्राप्त किए, इसमें रिकॉर्ड जरूर तोड़े हैं। ये उपलब्धि उनको जाता है, इसलिए मैं मंच के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं कि ये उपलब्धि उनको जरूर मिला कि पिछला जब से झारखंड बना तब से इन सब चीजों में इनको उपलब्धि हासिल हुआ। उग्रवादी चरम सीमा तक पहुंच गया, अफसर बेलगाम हो गया, भ्रष्टाचार का सीमा पार कर गया है। सभी थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिला में जाइए, एगो प्यून के पास भी जाइए तो जो आवेदन के साथ यदि पीछे को नहीं रखेगा ना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा, फाड़ के कूड़ादान में डाल देगा। यही हो रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, पार्टी के द्वारा जो ये विश्वासघात दिवस मना रहा, कोयला का चोरी का छूट पूरा मिल गया है, बालू के नाम पर भी लूट हो रहा, तो इस तरह से पूरा राज्य भ्रष्टाचार का सीमा पार हो गया। यह उपलब्धि जरूर हेमंत जी हासिल किए हैं। और इसके साथ साथ राज्य में कांग्रेस का भी कई घोषणा पत्र है। धान का मूल्य 25,000 करने जा रहा था, तो 2,500 रुपया क्विंटल लेंगे, कांग्रेस का घोषणा पत्र में है। 2,000 के आसपास किया गया, उसमें भी धोखा दिया गया। और अभी भी हम लोग को भी 1-2 केंद्र उद्घाटन करने के लिए भाई ब्लॉक के लोग बुलाए, हम बोले भाई क्या व्यवस्था है, तो बोलता नहीं, धान जो हम लोग खरीदेंगे वो उसमें मॉइस्चर होगा, उसको हम लोग माइनस करेंगे, गीला धान नहीं लेंगे। धान के बारे में भी काफी चर्चा हो रहा था। वो अभी आधा पैसा देंगे, उसके बाद आधा कब देगा इसका आप छोड़ दीजिए। पिछला साल का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। तो किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आजसू ने जो निर्णय लिया है, इस बात को आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, पंचायत के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी यहाँ हैं, सभी लोग ब्लॉक में भी जाकर इस बात को रखें, पंचायत में भी इस बात को रखें, एक एक व्यक्ति तक कि भाई जिस वादे के साथ इसको वोट दिया गया। वृद्धा पेंशन वाला लोग भी बोल रहे थे
विकलांग है, विधवा है, वृद्धा पेंशन है और भी कई पेंशन आता है। हम लोग 600 पहले मिल रहा था, तो एनडीए के शासनकाल में हम भी मंत्री थे तो उसको बढ़ाकर हम लोग 1000 किए थे। चुनाव के समय में इन्होंने घोषणा किया कि इसको हम लोग 2500 करेंगे, तो सभी लोग बोले भाई ठीक है, वो 1000 दे रहे, 2500 दे दो वोट। सब लोग वोट दे दिया। 2500 तो छोड़ दीजिए, जो 1000 हम लोग दे रहा था वो अभी बंद पड़ा हुआ, अभी तक नहीं मिल रहा। मिला है? अभी भी बंद हो रहा। तो इस तरह का वादा करके लोगों को ठगने का काम किया है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से एक तरफ जो विकास मेला के नाम पर लोगों को बरगला रहा, आजसू पार्टी उसको विनाश मेला का दर्जा देता है और वह विनाश मेला उसको आने वाले समय में राज्य की जनता उसको निश्चित तौर पर सबक सुनाएगा। और आजसू पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगा और उस सरकार का एक एक चीज पर नजर रहेगा और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका आंदोलन करते रहेंगे और राज्य की जनता को उसका हक दिलाने का काम आजसू पार्टी करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और फिर से यही आग्रह करता हूं कि सभी लोग इन बातों को लेकर पंचायत से लेकर एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और गांव में जरूर चर्चा करें कि भाई राज्य सरकार का 1 साल का उपलब्धि क्या है। और कल हम लोग भी देखेंगे, अभी हम लोग पत्रकार लोग भी पूछ रहा था कि भाई वहां पर हम लोग गए तो शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं और वह लिस्ट अभी मैं कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि वह लिस्ट निकालिए और जिन जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ आप जाके देखिए, जो योजना आज भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो लोग पदाधिकारी लोग उपलब्धि गिनाने के लिए एक लंबा लिस्ट बना के रखा। वो लिस्ट को लीजिए, पत्रकार लोगों से भी कहेंगे कि वह लिस्ट लीजिए और स्थल निरीक्षण कीजिए, पता चलेगा योजना भी पूरा नहीं हुआ, उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री जी। शिलान्यास का भी कार्यक्रम, झूठा शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी योजना चल रहा है, केंद्र सरकार का योजना चल रहा है, चाहे मनरेगा का हो या केंद्र विशेष सहायता का हो या पेंशन का हो या जो भी योजना चल रहा है, राशन का हो, सब केंद्र सरकार का योजना चल रहा है। एक भी योजना राज्य सरकार का नहीं चला। इस कोरोना जैसे महामारी में भी एक योजना, राहत का योजना नहीं चला। इसलिए यह सरकार बिल्कुल फेल है। इतना बड़ा आपदा में भी यहाँ के लोगों को छोड़ दिया। हमारे हजारों लोग मारे गए, कितने लोग भूखे मरे। इसलिए यह सरकार बिल्कुल विफल है। और आज से इस विश्वासघात दिवस के अवसर पर हेमंत सरकार को झूठा साबित करार दिया है। आने वाले समय में भी इस बात को लेकर पूरे पार्टी के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ सबको धन्यवाद, सबको जो है नमस्कार। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमाकांत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास पुरुष सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास पुरुष उमाकांत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड